क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट sin 2a sin 2b sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b और sin c। ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो sin 2a प्लस sin 2b इसका फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है? 2 sin c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो इसका फॉर्मूला। तो c मतलब यहाँ पर 2a है और b d मतलब यहाँ पर 2b है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 sin 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 और sin 2c जैसा है ऐसे ही रहने दो। तो 2 sin, ऊपर से जब a कॉमन लोगे तो क्या आता है, सॉरी a नहीं, 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर a प्लस बी और नीचे 2 आता है इंटू कॉस, यहाँ से तुम a जब सॉरी a नहीं 2 कॉमन जब लोगे तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर sin 2c जैसा ऐसे रहने दो। यहाँ से 2 और ऐसे 2 काट, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 काट। तो यहाँ पर आता है sin 2 sin a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस sin 2c। यहाँ पर देखो जो a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी में यहाँ से देखो यहाँ पर बोला था ना a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई बोला, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस सी होगा ना। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2 sin पाई माइनस सी। कैसे? क्योंकि यहाँ से तुम a प्लस बी इजिकल टू पाई, ये जो c है ना इस साइड में चला जाएगा माइनस हो गया, तो इसीलिए लिखा। और ये जो cos a माइनस बी है ऐसे ही रहने दो और sin 2c। तो और एक फॉर्मूला देखो, sin पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर 2 sin c होगा इंटू कॉस a माइनस बी। देखो मेरे यहाँ पर रिजल्ट sin से आया, तो यहाँ पर जो sin 2c है ना इसको sin फॉर्मेट में भांगो। कैसे? क्यों मैंने sin में भांगूंगा? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर sin c आया है ना, तो sin 2c को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। sin 2c का फॉर्मूला 2 sin c इंटू cos c इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 sin c इंटू cos c। तो ये दोनों से तुम 2 sin c कॉमन ले सकते हो। तो sin c कॉमन लेने से cos a माइनस बी आएगा प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा, तुमने तो 2 और sin c कॉमन ले लिया तो cos c रह जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो जो cos a माइनस बी जो है ना, a माइनस बी जैसे ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो। लेकिन ये जो c है ना, इस c को चेंज करना है तुमको। कैसे चेंज करना है? क्योंकि हम पहला ही कंडीशन क्या दिया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया था। तो मेरे को अभी c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस ऑफ a प्लस बी होगा ना। तो ये बैठा दो यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ चलो बिठा देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर लिख दो जो 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos ऑफ c को तुम लिख सकते हो पाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट यूज कर लेना। तो 2 sin c सेकेंड ब्रैकेट cos a माइनस बी प्लस cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ना ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस cos थीटा, थीटा मीन्स a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दो। सेकेंड ब्रैकेट यूज कर लेना। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है? टू ये माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2, सामने एक माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 sin c जैसा है, ये तो यहाँ से लिखा तो 2 sin c जैसा ऐसे लिखो,
और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, तो साइन सी, ये सी है, ये डी है, तो साइन, ये सॉरी साइन बोल रहा हूँ, कॉस होगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है -2 साइन सी। सी मतलब है ए माइनस बी, डी मतलब है ए प्लस बी, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सी कौन है, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी माइनस ऑफ डी, डी मतलब ए प्लस बी, तो ये माइनस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट यूज कर लेना। ओके, तो 2 साइन सी, सेकंड ब्रैकेट के अंदर -2 साइन, यहाँ से देखो बी और बी कैंसिल, तो ऊपर रहता है 2a/2, और यहाँ पर रहता है साइन, या तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2b/2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है देखो, तो यहाँ से जो 2 और 2 है ना, कैंसिल आउट, ये और कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 2 साइन सी और -2 साइन ए इंटू, यहाँ पर देखो साइन एंगल के बी के साथ माइनस, साइन जो यहाँ पर बी के साथ माइनस है ना, इस माइनस सामने आ जाएगा। कैसे, क्यों सामने आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जो माइनस है ना, सामने आ जाएगा। तो 2 साइन सी माइनस पहले से है, और यहाँ पर जो एक साइन के एंगल के अंदर जो माइनस है ना, इस माइनस अब सामने आ जाएगा। ठीक है, 2 तो पहले से ही है, और साइन है तो साइन ही है, और साइन इसको बी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो 2 साइन सी डॉट 2 साइन ए डॉट साइन बी। ठीक है, तो 2 जहाँ 4 होता है, साइन ए को पहले लिखना है, ए को पहले लिखना है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है। यही प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है ना, यही प्रूफ करने के लिए बोला था। देखो, यही प्रूफ करने के लिए बोला था ना। ये जो, ठीक है, तो ये आ गया। ओके, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। कंडीशन दिया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद काम स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर देखो, ये जो ये है C, ये है D, तो पहले हम लोग ये दोनों के अंदर काम कर लेंगे। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, cos C प्लस cos D, तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 और cos C माइनस D बाई 2। तो यहाँ पर होगा 2 cos C मतलब 2a, और यहाँ पर 2p डिवाइडेड बाई 2 cos 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2c, जैसा है ऐसे रहने दो। तो 2 cos, ऊपर से 2 कॉमन लेके, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 cos 2 कॉमन लेके a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और cos 2 से, तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पर देखो कंडीशन जो दिया है ना, a प्लस बी इजिकल तुम लिख सकते हो पाई माइनस से, तो यहाँ पर लिख दो 2 cos पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, जैसे ऐसे रहने दो, और cos 2c जैसे ऐसे रहने दो। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस cos c इंटू कॉस ए माइनस बी, जैसे ऐसे ही है। और यहाँ पर देखो मेरा रिजल्ट cos c में आया ना, तो यहाँ पर जो cos 2c है ना, इसको cos c फॉर्मेट में काम करना चाहिए। कैसे, देखो, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो यहाँ पर बिठा दो 2 कॉस स्क्वायर 2c, 2c नहीं होगा, c होगा सिर्फ, 2c सॉरी स्क्वायर c -1 होगा। तो अभी देखो ये दोनों से यहाँ से लेके यहाँ पर, ये दोनों के अंदर क्या कॉमन जाता है, 2 cos c कॉमन जाता है, तो 2 cos c कॉमन ले लो, तो यहाँ पर रहता है माइनस cos a माइनस बी
प्लस यहाँ पर तो तुमने 2 ले लिया तो 2 चला गया, कॉस स्क्वायर सी के अंदर कॉस सी चला गया तो सिर्फ रहता है कॉस सी और -1 है। ठीक है, ओके। अभी सी का वैल्यू बिठा दो। सी का वैल्यू क्या है, क्योंकि कंडीशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई था, तो सी का वैल्यू होगा पाई माइनस ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो बिठा दो अभी यहाँ पर। तो 2 cos सी ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई, सी को लिख सकते हो पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ओके। तो और -1 बाहर रख सकते हो, तो 2 cos सी माइनस कॉस ए माइनस बी और कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है तो कॉस ए प्लस बी होगा सेकेंड ब्रैकेट -1। अंदर से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, तो -2 cos सी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी -1। तो अभी यहाँ पर ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो cos सी प्लस cos डी, तो cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी मतलब ये है और डी मतलब ए प्लस बी है, डिवाइडेड बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, सी मतलब ए माइनस बी माइनस ऑफ डी, ये माइनस होगा तो माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर -1 जैसे ऐसे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो b एंड b कैंसिल और यहाँ पर क्या कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होता है ना, तो ठीक है, हो गया। तो अभी इसको कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है देखो, माइनस जैसे ऐसे रहने दो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा क्या होगा 4 होगा cos सी और यहाँ पर इंटू कॉस 2a/2 होगा और यहाँ पर होगा cos -2b बाई 2 -1, 2 एंड 2 कैंसिल, ए और ए और इस 2 और इस 2 कैंसिल होगा, तो -4 cos सी cos है और यहाँ पर क्या आता है cos -b -1, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, क्योंकि माइनस, ये जो माइनस cos के अंदर जो माइनस है ना, तो माइनस खा लेता है cos, तो इसीलिए माइनस सामने नहीं आता है, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 cos सी इंटू कॉस ए इंटू ये जो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो cos सिर्फ b हो जाएगा। ठीक है, -1। तो इसको तुम सुंदर करके मतलब सजाओगे तो कैसे होगा, -1 पहले आता है, उसके बाद आता है -4 cos ए डॉट cos b डॉट cos सी, ये तो प्रूव करने के लिए बोला था ना, राइट हैंड साइड। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 4 साइन ए प्लस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 cos सी बाई 2 मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर देखो साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यहाँ पर जो साइन ए है ना और साइन बी है ना, ए को समझो सी है और बी को समझो डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब ए माइनस बी बाई 2 और माइनस साइन सी जैसे है ऐसे रहने दो। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस सी होगा ना, तो 2 साइन पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर साइन सी जैसे ऐसे रहने दो, तो 2 साइन, इसको अलग अलग कर लो, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन सी। ठीक है, तो 2 यहाँ पर देखो साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई जो 2 है ना, तो साइन पाई बाई 2 मतलब होता है 90 डिग्री माइनस सी बाई 2,
तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा का, मतलब कॉस सी बाई टू होगा। तो यहाँ पर लिखना है कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू, देखो यहाँ पर कॉस सी बाई टू आया ना, तो ये यहाँ पर जो साइन सी है ना, इसको कॉस फॉर्मेट में लेके आना चाहिए, मतलब कॉस आना ही चाहिए। तो इस साइन सी को तुम लिख सकते हो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो ये दोनों से, अब ये दोनों और ये दोनों से क्या कॉमन आता है, टू कॉस सी बाई टू कॉमन आता है। तो टू कॉस सी बाई टू कॉमन आ गया, तो कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस यहाँ पर होगा साइन सी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है ना, सी का वैल्यू बिठा दो। यहाँ पर देखो सी का वैल्यू है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ भी बिठा दो यहाँ पर टू कॉस सी बाई टू, तो कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस साइन पाई माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो टू कॉस सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पर देखो साइन, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट यूज कर लेना, तो टू कॉस सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू मतलब 90, तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो इसको समझो सी है और इसको समझो डी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लेना। अच्छा ठीक है, तो पहले टू कॉस सी बाई टू लिख लेते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला क्या है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। सी मतलब होता है ए माइनस बी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू होल बाई टू। ठीक है, इंटू साइन, यहाँ पर सी कौन है, ए माइनस बी बाई टू, तो लिखो ए माइनस बी बाई टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ऊपर में कैलकुलेशन करो, एलसीएम कर लो, एलसीएम करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना वो बैठा दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो जो टू कॉस सी बाई टू जैसा ऐसे रहने दो, और यहाँ पर माइनस टू साइन, ऊपर एलसीएम करने से टू आता है, यहाँ पर ए माइनस बी प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर होगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू है। तो टू कॉस सी बाई टू माइनस टू साइन बी एंड बी कैंसिल, तो ऊपर में आता है टू ए बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर माइनस है प्लस है कैंसिल, तो माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर टू एंड टू कैंसिल, यहाँ पर टू एंड टू कैंसिल हो गया, तो टू कॉस सी बाई टू माइनस टू साइन, यहाँ पर हो जाएगा ए बाई टू, और यहाँ पर साइन माइनस ऑफ बी बाई टू, और साइन के एंगल के अंदर माइनस रहने से इस माइनस सामने आ जाता है। ठीक है, तो माइनस सामने लेके आ जाना, तो टू कॉस सी बाई टू माइनस टू साइन ए बाई टू, ये जो माइनस है ना माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस साइन बी बाई टू, इसको ब्रैकेट में रख सकते हो। तो अभी सबको मल्टीप्लिकेशन करने से, तो यहाँ पर टू और यहाँ पर टू इंटू करने से फोर आता है। उसके बाद साइन ए बाई टू को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो साइन बी बाई टू को पहले लिखता हूँ और बाद में लिखता हूँ, उसके बाद कॉस सेम बाई टू। ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी साइन सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे जानते हैं, जो वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाई टू माइनस
1 माइनस cos 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2। तो सबको अलग अलग कर लेना। 1/2 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 प्लस cos 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर माइनस हाफ एंड प्लस हाफ कैंसिल हो गया, तो हाफ यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो cos 2a बाई 2 cos 2b बाई 2 और माइनस cos 2c बाई 2, यहाँ से ये तीनों से तुम माइनस 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 कॉमन लेने से cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पर देखो अभी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो लिखो यहाँ पर 2 साइन माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2c जैसे ऐसे रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इसको थोड़ा ठीक है, तो माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस 2 साइन 2 तो काट जाएगा, मतलब 2 कॉमन लेके 2 तो काट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 2 जो तुम कॉमन लोगे तो a माइनस बी बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा cos 2c। ठीक है, ओके, तो 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पर माइनस 2 ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, यहाँ पर साइन हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर जो cos 2c है ऐसे रहने दो। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन ये हो जाएगा पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी प्लस यहाँ पर जो cos 2c है ना, इस अच्छा इसको अभी रख दो, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन सी हो जाएगा और साइन a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखो cos 2c है ना, cos 2c को साइन का फॉर्मेट में आना चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन c इंटू साइन a माइनस बी, यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर c जैसे ऐसे रख सकते हो और यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करें देखें। यहाँ पर हाफ माइनस ये जो 2 है ना, ये सामने जो हाफ है ना, हाफ के साथ ये पूरा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस ऑफ यहाँ पर 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हाफ सेकेंड ब्रैकेट माइनस 2 साइन c इंटू साइन a माइनस बी माइनस 2 साइन स्क्वायर c। ठीक है, इसको एक साथ रख सकते हो, अब माइनस हाफ के साथ 1 इंटू करने से माइनस हाफ, तो यहाँ पर माइनस हाफ और यहाँ पर प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 और यहाँ से इसके अंदर से माइनस 2 साइन सी कॉमन आता है। ठीक है, तो क्या रहता है साइन a माइनस बी रहता है और प्लस होगा साइन सी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस से प्लस सी, तो प्लस साइन सी होगा इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, और साइन सी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो साइन पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो c का वैल्यू क्या होगा पाई माइनस ऑफ a प्लस बी होगा। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर साइन सी साइन a माइनस बी और साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन a प्लस बी। ठीक है, अभी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखो 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू, सी मतलब ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने से क्या आता है देखो, तो यहाँ पर आता है साइन सी इंटू टू साइन, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो टू ए बाई टू कॉस, यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस टू बी बाई टू, तो टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल, इस टू को सामने लिख सकते हो, टू साइन सी इंटू साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी प्लस सिर्फ प्लस बी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसको थोड़े अरेंजमेंट करके लिख सकते हो, ए को सामने लिख सकते हो टू साइन ए साइन ये कॉस बी, क्योंकि बी जो आया है ना वो कॉस के फॉर्मेट में आया है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कॉस बी इंटू साइन सी, ये तो प्रूव करने के लिए बोला था ना, राइट हैंड साइड हो। अभी देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला, टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस टेन टू सी इज इक्वल टू टेन टू ए डॉट टेन टू बी डॉट टेन टू सी। यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ना, कंडीशन लेकर अभी काम करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है ना, तो ये लेकर काम करो पहले कंडीशन। तो गिवन कंडीशन तुम लिख सकते हो, गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया है, लेकिन मेरे को जो प्रूफ करना है, देखो एंगल एंगल क्या है, टू ए है ना, मतलब सबके साथ मैं टू से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो टू से मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू टू पाई, तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इजिकल टू टू पाई, तो टू ए प्लस टू बी इजिकल टू टू पाई माइनस टू सी लिख सकता हूँ। अभी देखो जो प्रूफ करना है ना, सब 10 में प्रूफ करना है, तो मैं बोथ साइड में 10 लगा देता हूँ। ठीक है, 10 टू पाई माइनस टू सी, तो अभी 10 का फॉर्मूला यूज करना है, तो 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, 10x प्लस 10y, 1 माइनस 10x इंटू 10y, तो इस फॉर्मूला यूज कर लेना, x मतलब 2a y मतलब 2b, तो 10 2a प्लस 10 2b 1 माइनस 10 2a डॉट 10 2b होगा इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई मतलब होता है इस क्वाड्रेंट, माइनस है मतलब इस रूम में रह जाएगा, और इस रूम होता है साइन आर सॉरी कॉस आर, सेक के अंदर होता है, मतलब सेक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसलिए माइनस होगा, माइनस 10 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है देखो, क्योंकि 10 2 से के नीचे 1 है ना, तो इस 1 के साथ ये वाला पूरा पर्सन मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 2a प्लस 10 2b, अब माइनस 10 2c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10 2a डॉट 10 2b। ठीक है, ये वाला पर्सन को मल्टीप्लाई किया, तो 10 2a प्लस 10 2b इज इक्वल टू माइनस 10 2c, तो माइनस से प्लस, तो 10 2a 10 2b इंटू 10 2c होगा, तो 10 2a प्लस 10 2b, यहाँ पर जो माइनस है इस साइड में आ जाएगा, तो 10 2c हो जाएगा इज इक्वल टू 10 2a डॉट 10 2b डॉट 10 2c, यही प्रूफ करने के लिए बोला था, हैंस प्रूव्ड हो गया, समझेगा नहीं। ठीक है।